हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशिफल 2022 के बारे में। वीडियो की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक वादा करता हूँ कि ये जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ आपको, आज तक आपने इतनी बृहत जानकारी ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। आज पहली बार आपको इतनी ज़्यादा डीपली डिटेल्ड जानकारी देखने को मिल रही होगी, सुनने को मिल रही होगी, क्योंकि आप इस वीडियो की लेंथ देख करके ये बातों का अंदाज़ा लगा सकते हो। मित्रों आपको मैं बता दूं कि ये जितनी डिटेल्ड जानकारी आपको फ्री में मिल रही है, विस्तृत जानकारी डिटेल में जानकारी प्राप्त हो रही है, उसमें आप अगर किसी भी व्यक्ति के पास जाओगे पूछने के लिए और कहोगे कि इतना ज़्यादा बृहत में बताने के लिए, तो सबसे पहली बात तो हर कोई बता नहीं सकता। जिसके पास में बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज होगा वही बता पाएगा, और इस जानकारी के लिए ही आपको कम से कम 2500 रुपये चार्ज करेगा। मेरे ही पास आओगे तो मैं ही आपको 2500 रुपये चार्ज करूंगा, उसके बाद जा कर के इतना डिटेल्ड जानकारी आपको मैं दूंगा। इसलिए बड़े ही ध्यान से गौर से सुनने का समझने का आप प्रयास करेंगे, तभी जा कर के आपको समझ में आएगा। मित्रों आपको मैं बता दूं कि वार्षिक राशिफल जो होता है वो शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में होता है। पिछली जो वीडियोज़ हमने बनाई है उस पर में आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, जिससे मेरा मन और ज़्यादा खुश और ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा है। मित्रों आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर में एक दो बंदों का ये कमेंट आया, मैंने देखा। आपके कमेंट का मैं बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करता रहता हूँ। तो एक दो बंदों का कमेंट आया वहाँ पर में कि गुरुजी एक बात बताइए, आप केवल शनि और गुरु का बता रहे हैं जो इसका प्रभाव पड़ेगा, क्या बाकी ग्रहों का वार्षिक राशिफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या हम पर में केवल शनि और गुरु का ही प्रभाव पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी मत नहीं है, ऐसा कभी भी भूल से भी आप मत सोचना। ये वार्षिक राशिफल बनाने का तरीका ही यही है कि शनि और गुरु के गोचर के आधार पर में बनाया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है, ये कतई नहीं है कि बाकी ग्रहों का प्रभाव, बाकी जो 7 ग्रह बच गए उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात जो है सो नहीं है मित्रों। इसलिए ऐसी सोच दिमाग में ना रखें। हाँ, ये जो प्रभाव है शनि और गुरु का, ये प्रभाव आप पर में वार्षिक राशिफल में ज़्यादा खुल करके सामने आता है, ज़्यादा जानकारी मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रभाव हमारे ऊपर में पड़ता है। लेकिन बाकी भी सभी ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर में निश्चित रूप से पड़ता है। मित्रों आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल जानकारी आपको मैं फ्री में क्यों दे रहा हूँ जबकि मैं इतना चार्ज करता हूँ। इसके पीछे मेरा 3 स्वार्थ है। सबसे पहला कि बहुत सारे ऐसे हजारों विद्वान हैं, ज्योतिष के पंडित हैं जो कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, वो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं। उन लोगों का विशेष आग्रह रहता है कि गुरुजी बड़े ही सिंपल लैंग्वेज में आप बताने का प्रयास करें, क्योंकि वो लोग लिखते हैं डायरी में। मैं जो बातें, वो लोग मेरी बातों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसके लिए मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वो उनका कहना होता है कि आप थोड़ा स्लो, धीरे धीरे और सिंपल, सामान्य से सामान्य लैंग्वेज में बताने का प्रयास करें, डीपली बताने का प्रयास करें, ताकि हम लोग उसको अपने डायरी में लिख सकें। और अभी जो मैंने आपको बताया है, अभी तक जो राशिफल और अभी जो बता रहा हूँ, जो भी ज्योतिष भाई पंडित देख रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि उसको लिख लेते हैं, अपने डायरी में पूरा नोट कर लेते हैं। और ये 1 घंटे का वीडियो है, इसका मतलब समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा डायरी में लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं और फिर उनके पास जो साल भर लोग आते हैं उनको वो बताते हैं। तो इसमें मुझे, मेरा कोई भी नुकसान नहीं है। उनका अगर फ़ायदा हो रहा है मेरे कारण से तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। दूसरा मेरा स्वार्थ ये है कि ये जो मैं राशिफल बताता हूँ, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट है, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं जो इन बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं और उसको लिख लेते हैं अपने वेबसाइट पर में, अपने ब्लॉग पर में। वहाँ पर मेरा नाम देते हैं, बस मुझे उतना ही चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तीसरा मेरा ये फ़ायदा है कि न्यूज़पेपर में वार्षिक राशिफल जो आने वाली है, अभी नहीं आई है, आने वाली है न्यूज़पेपर में, पत्रिका में,
वो लोग भी इसको बड़े गौर से ध्यान से सुनते हैं, उसको लिख करके न्यूज़पेपर में, पत्रिका में, इन सब में, प्रिंट मीडिया में छाप देते हैं। वहाँ पर में मेरा नाम होता है बस। तो मेरा ये 3 स्वार्थ है, इसीलिए मैं आपको, और चौथा स्वार्थ ये है कि आप सबके साथ मेरा कनेक्शन बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। आप लोगों को मैं दिल से बहुत मानता हूँ, क्योंकि जनता जो है अगर साथ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके साथ जनता है, जैसे कि आप लोग आज मेरे साथ हैं, 15 लाख की फैमिली हमारे साथ हो चुकी है, तो यही मेरे लिए बड़ी बात है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और विस्तृत जानकारी लेंगे। ये आप एकदम सब काम धाम छोड़ करके ही इस वीडियो को देखोगे तभी देख पाओगे, नहीं तो जल्दीबाजी में देखना चाहोगे तो ये नहीं देख पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है ये वीडियो देखना। आइए सुनते हैं। मित्रों, शनिदेव कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 में प्रवेश करेंगे आपके कुंडली के द्वादश भाव में। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, एक प्रश्न आया था कि क्या लग्न और राशि एक ही होती है? नहीं, लग्न अलग होते हैं, राशि अलग होती है। लेकिन हमारा जो ये वीडियो है वो मीन लग्न वाले भी देख सकते हैं, मीन राशि वाले भी देख सकते हैं, जिसका नाम राशि मीन है वो भी देख सकते हैं, जिनका जन्म राशि मीन है वो भी देख सकते हैं। ये वीडियो सब के लिए है। तो मित्रों, 29 अप्रैल 2022 को शुक्रवार के दिन 12:18 PM में शनिदेव आपके द्वादश भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, अपने ही राशि में। ये आपके लिए अच्छा खबर नहीं है, ये आपके लिए मीन राशि वाले बहुत बुरी खबर है। इसमें आपने गौर किया क्या? हमने यहाँ पर में लिखा है फ्राइडे 12:18 PM। ये समय निकाल लेना कि कितना बज के कितना मिनट से ये घटना आरंभ हो जाएगा, ये कोई खेल नहीं है, ये कोई साधारण बात नहीं है। जो हमारे ज्योतिष बंधु इस वीडियो को देख रहे होंगे वो समझ रहे होंगे कि इसका कितना महत्व है। हमने यहाँ पे लिखा है 12:18, 10:28, 2:06, 4:58। कोई खेल नहीं है ये निकाल लेना। आपको बता दूं कि ये निकालने का मतलब वो हो गया, जो अगर चाहे व्यक्ति कुंडली में निकालना तो ये निकाल सकता है कितने बज के कितने मिनट में आपके साथ क्या हो सकता है, कितने बज के कितने मिनट में आपके साथ क्या हो सकता है, ये निकालना हो गया ही। तो ये कोई खेल नहीं है, ये हर कोई निकाल भी नहीं सकता। जिसको ज्योतिष पर में रिसर्च होगा, जो ज्योतिष पर में कमांड होगा पूरा, वही निकाल सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, जो ज्योतिष लोग होंगे वो समझ रहे होंगे। तो उसके बाद फिर शनिदेव 12 जुलाई 2022 को 10:28 PM में आपके कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन खबर है। मकर राशि में शनिदेव का आपके कुंडली के लाभ भाव में जाना आपको सब कुछ बदल के रख देगा, ज़िंदगी को बदल के रख देगा, बड़ी बड़ी उपलब्धियां देगा, सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। पैसा इतना आएगा कि सोच नहीं सकते हो। इन सब पर मैं हम बेहद चर्चा करेंगे। ये आपके लिए बहुत बढ़िया गुड न्यूज है। उसके बाद बता दूं कि ये मंगलवार के दिन 10:28 PM में यहाँ पर मैं रात में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में 21 नवंबर 2021 को देवगुरु बृहस्पति भी प्रवेश कर जाएंगे, रविवार के दिन 2:06 AM यानी कि रात में आपके द्वादश भाव। ये भी आपके लिए अच्छा खबर नहीं है, ये भी बुरा खबर है। धनहानि का योग बन जाएगा, हॉस्पिटल के खर्चा का योग बन जाएगा। थोड़ा सा सावधानी रखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन घबराए नहीं, सुनने का प्रयास करें। मैं इसके साथ साथ इसका समाधान भी बताऊंगा। अगर समस्या से भागने लगोगे तो वो समस्या आपको पीछे पीछे दौड़ाते चलेगी और आप उससे बच नहीं पाओगे। लेकिन एक बार अगर आँख में आँख डाल लिया समस्या के और ये निर्णय कर लिया कि समस्या का समाधान निकाल देना है, फिर कौन सी समस्या, क्या कर पाएगा समस्या। बहुत ध्यान की बात। इसलिए भागना मत, सुनना, डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ निगेटिव चीज़ें बोलूँगा अभी। मेरा मन निगेटिव चीज़ों को बताने से पहले बड़ा भारी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि आपको बता पाऊँ। उसके बाद बता दूँ कि फिर आपके 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति बुधवार के दिन 4:58 PM में अपने ही राशि में यानी कि मीन राशि में लग्न में ही प्रवेश कर जाएंगे। ये फिर आपके लिए बड़ा कमाल का समय हो जाएगा, बहुत बेहतरीन समय हो जाएगा, राजयोग का समय हो जाएगा।
सब कुछ जो गया हुआ है वो सब फिर से वापस आ जाएगा, बहुत बेहतरीन हो जाएगा ये। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे है एक एक करके। मैं तो बड़ा डीपली जानकारी आपको देने जा रहा हूँ मित्रों। शनिदेव से ही चर्चा आरंभ करते हैं और सबसे पहले शनिदेव को प्रणाम करते हैं। ओम शंग शनिश्चराय नमः। जय शनिदेव, कृपा की दृष्टि बनाए रखें मुझ पर में भी और मेरे सभी दर्शकों पर में भी। जय शनिदेव। तो मित्रों 29 अप्रैल सॉरी 29 अप्रैल 2022 को आपके कुंडली के एक द्वादश भाव में शनिदेव प्रवेश करेंगे। क्या परिणाम होगा, बड़े ही सब्र के साथ सुनिए, धैर्य के साथ सुनिए और घबराइएगा बिल्कुल नहीं। पहले ही कह रहा हूँ कि बुरा परिणाम है, लेकिन मैं इसका उपाय भी बताऊँगा। घबरा करके डर करके भाग जाओगे फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा आपको। इस समय में 29 अप्रैल के बाद शनिदेव के कारण आपको धन हानि का योग बन रहा है। पैसा जो आपके पास में होगा वो सब पैसा आपका खर्च हो सकता है, आपके हाथ से निकल सकता है। इस समय में आपके परिवार से हॉस्पिटल में पैसा जाने का योग बन रहा है। हॉस्पिटल में पैसे खर्च हो सकते हैं। इस समय में अस्पताल में कोई भर्ती हो सकता है। यहाँ पर मैं कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ वो 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच की बातें बता रहा हूँ। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच की बातें बता रहा हूँ। उसके बाद 12 जुलाई 2022 के बाद की बातें बताऊँगा। तो ये जो समय है अप्रैल के बाद यानी कि मई, जून और आधा जुलाई, 2.5 महीना का जो समय है थोड़ा ख़राब है, तो उसको झेलना पड़ेगा आपको। अब आप ध्यान से सुनिए। तो शनिदेव के इस भाव में बैठने के कारण, इसमें द्वादश भाव में बैठने के कारण आपको धन हानि का योग बन रहा है। अभी आपके पास से पैसा वगैरह खर्च हो सकता है, धन की बर्बादी हो सकती है। अभी आपका पैसा कहीं फंस भी सकता है। आपको मैं बता दूं कि इस समय में केस मुकदमा का भी योग बन रहा है, इसलिए सावधान होकर के चलने का प्रयास करेंगे, नहीं तो केस मुकदमा कोर्ट कचहरी का चक्कर भी आपको लगाना पड़ सकता है। द्वादश भाव जो होता है मित्रों वो सैया सुख का भी होता है। अभी आपको 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच जो सही तरीके से नींद भी नहीं आएगी। नींद का भी जो आनंद होता है वो भरपूर आनंद आप नहीं ले पाओगे। ये जो भाव है मित्रों 12वां, वो मैं आपको बता दूं कि बाएं नेत्र का भी होता है, जिसके कारण से आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी आने की संभावना है। कीड़ा वगैरह पड़ सकता है, चोट वगैरह लग सकती है, इसलिए सावधान। 12वें भाव को हम विदेश का भी भाव कहते हैं, इसलिए 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच में आप घर छोड़ करके विदेश भी जा सकते हैं। किसी दूसरे कंट्री में, किसी दूसरे राज्य में जा कर के आप रह सकते हैं। आपको मैं बता दूं मित्रों कि ये जो भाव है 12वां वो धन के प्रबल हानि का भी है। तो प्रबल हानि का योग है धन का, इसलिए सावधान रहें मित्रों। शनि की, जैसा कि आपको याद ही हो चुका होगा, अब तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि शनि की 3 दृष्टि होती है, 3, 7 और 10। तो अब यहाँ पर से देखना है कि द्वादश भाव से शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पे जा रही है। तो 1, 2, 3 आपके दूसरे भाव पर में शनि की दृष्टि आ रही है। दूसरा भाव जो होता है वो धन, धान्य और संपत्ति का होता है। तो यहाँ पर में आपका अभी पैसा जो है, धन, धान्य और संपत्ति जो आपने जमा करके बचा करके दुख सुख काट करके रखा होगा, वो शनिदेव आपके पॉकेट से निकाल लेंगे अभी उसको, और उसको किसी न किसी चीज़ में खर्च करवा देंगे। आपको बता दूं मित्रों कि ये दूसरा भाव आपके वाणी का भी होता है, जो बड़ा मीठा मीठा बोलते होगे और अपना काम मीठा मीठा बोल करके निकलवा लेते होगे, तब वाणी अभी आपका रफ हो जाएगा 29 अप्रैल 2022 से लेकर के 12 जुलाई 2022 के बीच में। बड़ा तीखा बोलना शुरू कर दोगे आप। हाँ,
परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव होने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फैमिली में आपस में ही लोग एक दूसरे से टकराने की कोशिश करेंगे, आपका लोग साथ नहीं देंगे, आपकी बातों को लोग नहीं सुनेंगे और स्वजन से यानी कि अपने ही लोगों से विवाद होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर में। दूसरा भाव पड़ोसी का भी होता है, जिसके कारण से पड़ोसी के साथ भी बड़ा तमीज़ से सब बात करना होगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आपका वाणी रफ होने वाला है और आपके वाणी के कारण ही ये सब परेशानी आने वाली है। तो वाणी को अगर आप कंट्रोल करके रखोगे, जवान पर में ताला लगा करके रखोगे, तो पड़ोसी के साथ भी संबंध ठीक रहेगा। लेकिन आप ऐसा करोगे नहीं, मुझे पता है, जिसके कारण से पड़ोसी के साथ भी संबंध खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दूसरा भाव जो मित्रों होता है वो दान पुण्य का भी होता है। तो इस समय में दान पुण्य करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दान पुण्य में तो आपका मन ही नहीं जाएगा, करना ही नहीं है, ऐसा मन हो जाएगा आपका, अरे ये फालतू जेब में पैसे नहीं दे, ऐसा मन में विचार आ जाएगा, तो वो तो आप करोगे नहीं। यहाँ से सप्तम दृष्टि सीधी शनि की आपके छठे भाव पर पड़ रही है। गिनती गिन करके दिखा देता हूँ, आप सीखो। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ ना, ये छठा भाव। तो ये छठे भाव पर में सप्तम दृष्टि आ रही है, जिसके कारण से छठा भाव जो होता है मित्रों वो रोग का होता है, जिसके कारण से मैंने पहले भी बताया कि हॉस्पिटल का खर्चा का योग बन रहा है। आप बीमार पड़ सकते हो, आपके फैमिली में कोई बीमार पड़ सकता है, पेट से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है और अस्पताल के खर्चा का योग बन जाएगा। जब भी बीमार होगे पैसा तो अस्पताल में देना ही पड़ेगा, तो अस्पताल के खर्चा का योग बन जाएगा। ये जो छठा भाव है मित्रों ये दुश्मन का भी होता है, तो जिसके कारण से इस समय में शत्रु यानी कि आपका दुश्मन भी आपके ताक में बैठा हुआ है। अब जितनी परेशानी है सब इसी समय में आने वाली है। तो इस समय में बड़ा पेशेंस का बड़ा खेल है। इस समय में बड़ा आपको पेशेंस धैर्य को लेकर के चलना होगा, तभी जा कर के आप इस समय को झेल करके फटाक से फिर नए अच्छे समय में आप कूद पाओगे। तो दुश्मन भी आपको परेशान करने का भी प्रयास करेगा 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में। और आपको बता दूं कि कुछ कर्ज वगैरह भी ले सकते हो, क्योंकि अपना वाला तो खर्च कर चुके होगे, तो कुछ किसी से कर्ज वगैरह भी लेने की संभावना है, आप कर्ज में भी जा सकते हो। ये जो छठा भाव है मित्रों वो दुख का है, तो मन आपका इस समय में दुखी रहेगा, शोक का है, शोकाकुल रहोगे। और अपयश का भी है, यानी कि कहीं से कोई कलंक वगैरह भी लगा सकता है, कहीं से कोई अपयश की भी प्राप्ति का आपको योग बन रहा है, वो भी आपको हो सकता है। छठा भाव मित्रों आपको मैं बता दूं कि चिंता का भी है, तो इसलिए ज़्यादा चिंता मत करना, क्योंकि चिंता का योग है। कहा गया कि चिंता चिता समान, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो इस समय में चिंता से आपकी बुद्धि पर में भी असर पड़ेगा, चतुराई भी घटेगी और दुखी मन रहेगा, तो शरीर पर भी ध्यान नहीं दोगे, तो शरीर से संबंधित भी जो विकास होना चाहिए, उत्थान होना चाहिए, वो भी नहीं हो पाएगा। मित्रों शनि की सप्तम के बाद दृष्टि होती है दसम, 3 7 और 10। तो दसम दृष्टि जो है शनि की मित्रों वो कहाँ पर पड़ जाएगी? अब 7 तो यहाँ पे हो गया, तो 8 9 और 10 भाग्य के भाव पर में, नवम भाव पर में। अब 9वें भाव पर में शनि की दृष्टि पड़ गई, तो जानते हो जैसा कि आप 9वां भाव होता है भाग्य का, तो भाग्य का सपोर्ट भी अभी नहीं मिलेगा, अभी भाग्य से संबंधित भी परेशानी आएगी 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में। तो भाग्य का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसमें में कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा वाला ही बात आपको रहेगा कि वर्क की जो वर्शिप को मान करके चलोगे, कर्म ही जो है पूजा है, तभी जा कर के ज़्यादा कुछ कर पाओगे। सरवाइव करने की केवल कोशिश करो इसमें में जीने की कोशिश करो, इसमें में खुश रहने का केवल प्रयास करो, उतना ही काफ़ी होगा। फिर जैसे ही शनिदेव अभी एकादश भाव में जाएंगे 12 जुलाई को, वक्त यूं पलटेगा यूं, और जो लोग देख के हंस रहे थे वो लोग अभी मुंह फुला करके साइड हो जाएंगे, आपसे मन ही मन जलन ईर्ष्या करना शुरू कर देंगे। अच्छा, तो भाग्य के घर में दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 के बीच में आपको बता दूं कि इसमें भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। 9वां भाव को पराशरी ज्योतिष में पिता का भाव भी कहा गया है, तो पिता के भी काम धंधे अच्छे नहीं चलेंगे, पिता का भी थोड़ा सा काम धंधा मंदा ही रहेगा।
और पिता के साथ हो सकता है तो आपका मतभेद की भी स्थिति जो है सो उत्पन्न हो जाए, इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। 9वां भाव जो है मित्रों वो आपके धर्म और तीर्थ का भी है। इस समय में आपके मन में धर्म कर्म करने की इच्छा जागृत होगी, लेकिन आप बहुत स्मूथली उसको कर नहीं पाओगे, उसमें बाधा आएगा। आपको इस समय में अच्छा गुरु और आचार्य खोजने में परेशानी आएगी, और आपको यकीन मानो कि अच्छे गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी इस समय में आपको नहीं मिल पाएगा। साला और साली अगर आपके पास होंगी, अथवा देवर और ननद आपके पास में होंगी, तो उनसे कुछ टेंशन तनाव होने की स्थिति है, उनसे भी अभी आप लाभ नहीं ले पाओगे। 9वां भाव जो होता है वो संन्यास का भी होता है, इसके कारण से आपके मन में संन्यास के तरफ की भी इच्छा जागृत हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे किसी काम की नहीं, और ये सोच करके आप संन्यास की तरफ जो है सो भागने का मन बना सकते हो, मगर ऐसा मत करना, गृहस्थ जीवन का आनंद लो। तो मित्रों, ये जो है सो शनि की दृष्टि जहाँ पर रही है और शनि जहाँ बैठे हुए हैं, उन सभी के रिगार्डिंग अभी अच्छा परिणाम नहीं देने वाले हैं। आपको मैं बता दूं कि 12 जुलाई अब जो बताने जा रहा हूं वो अब 12 जुलाई 2022 के बाद का बताने जा रहा हूं। अभी तक जो बताया वो 12 जुलाई 2022 से पहले तक का था। ठीक है, कंटिन्यू करें, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 12 जुलाई 2022 को शनिदेव मंगलवार के दिन 10:28 PM में आपके कुंडली के एकादश भाव में, यानी कि लाभ के घर में, अपने ही राशि में आ जाएंगे। अब खेल बदला यहाँ से। अब जैसे ही शनिदेव 12 जुलाई को 10:28 रात में अपने घर में, लाभ के घर में आ गए, 12वां भाव अब देखता रह जाएगा जो क्या हानि होता है और कैसे परेशान किया था। अब आपके लाभ का समय आ गया, अब आपका अच्छा समय आ गया। अब यहाँ से क्या क्या अब मुझे बताने में खुशी हो रही, वो बताने में मेरा मन भारी हो जाता है। मैं अपने मन को खुश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ खुशी से। जैसे ही शनिदेव एकादश भाव में प्रवेश करेंगे 12 जुलाई 2022 को, यकीन मानिए सोर्स ऑफ इनकम खुल जाएगी, आपका आमदनी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अभी 100 रुपये भी नहीं आ रहे थे, अभी 200 आने शुरू हो जाएंगे, 200 भी नहीं आ रहे थे, 400 आने शुरू हो जाएंगे। यानी कि इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपका जो है सो इनकम में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आय और लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको मैं बता दूं मित्रों कि एकादश भाव जो होता है वो उपलब्धि का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आपको बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। पूरे 2022 में 12 जुलाई के बाद पूरा 2022 अंतिम दिसंबर तक की बात कर रहा हूँ, तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। आपकी जितनी भी दबी कुचली इच्छाएँ थी, महत्वाकांक्षाएँ थी, वो भी पूरी होंगी। और इस समय में जो लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे, अब वो लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे। ये मनुष्य का स्वभाव है, जब कोई दूसरा मनुष्य आगे बढ़ने लग रहा है तो दूसरे तीसरे व्यक्ति को उससे जलन होना शुरू हो जाता है। तो इस समय में लोगों को आपसे ईर्ष्या भी होगी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाएं सब जो थी वो पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, और आप सब कुछ को पूरा करते हुए फटाफट आगे निकलना शुरू कर देंगे। आपको बता दूँ कि मित्रों, इस समय में बड़ा भाई बहन अगर आपका कोई हो तो उससे भी लाभ का योग बन रहा है, वहाँ से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। मित्रों, एकादश भाव जो है, अगर आप उस स्टेज पर पहुँच चुके हो जहाँ पर में आपकी लड़की अथवा लड़का का विवाह का उम्र हो चुका है, तो इस समय में उनका विवाह भी हो सकता है और आपको पुत्र वधू और दामाद का सुख लेने का भी योग बन रहा है। जिनका पहले से विवाह हो चुका है तो उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख मिलेगा 12 जुलाई 2022 के बीच में, 22 के बाद। अब यहाँ से शनि की दृष्टि मित्रों कहाँ पड़ेगी? शनि की पहले भी बताया कि 3, 7 और 10 होती है, तो यहाँ से अब हम गिनती करेंगे 1, 2 और 3। आपके सीधा लग्न पर में पड़ गई, पर्सनालिटी बोल्ड हो जाएगा, सामने में आकर के किसी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी आपसे। इतना ज़्यादा पर्सनालिटी हाई और बोल्ड हो जाएगा कि लोग सोचने पर विवश हो जाएंगे, जो इससे दो शब्द बात कैसे करें। आप में वजन आ जाएगा, आपके पर्सनालिटी में वजन आ जाएगा, नहीं, आपका रंग रूप बड़ा सुंदर और मनमोहक दिखना शुरू हो जाएगा।
आपके अंदर में अगर आपका पहले स्वभाव खराब भी था तो अभी आपका स्वभाव बढ़िया हो जाएगा, आपका चरित्र अच्छा हो जाएगा, आप में विवेक का प्रवेश हो जाएगा, आप गुणवान हो जाओगे, आप शीलवान हो जाओगे। अभी ये सब शनि का पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होगा यहाँ पर, नहीं? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब शनि की दृष्टि, हाँ, ये मस्तिष्क का भी भाव है, तो दिमाग भी आपका बड़ा ही स्ट्रांगली चलेगा, बहुत ही मजबूती के साथ, नहीं? क्यों? क्योंकि ये दिमाग का, मस्तक का भाव है पहला, तो मस्तिष्क भी आपका कमाल का काम करेगा। मित्रों, शनि की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगी। एक बार गिनती करके आपको बताता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, पंचम भाव है ये। सातवीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। जिसको संतान नहीं है उसको एक संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जो चाहता है कि मुझे एक संतान हो तो उसको एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बन रहा है। अगर वो 12 जुलाई 2022 के बाद ट्राई करे तो उसको एक पुत्री प्राप्ति का योग बन रहा है, वो आपको होगा। आपको मैं बता दूं कि पंचम भाव संतान का तो होता ही है, वो आपके विद्या बुद्धि का भी होता है। तो इस समय में आपका विद्या बुद्धि भी बड़ा ही कमाल का काम करेगा। अगर आपके बच्चे पहले से हैं तो वो बच्चे अभी बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, बहुत बढ़िया ब्रिलियंटली उनका दिमाग चलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आपके नाम को उजागर करेंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे, उनके भाग्य में भी चार चांद लग जाएगा, आपके बच्चों के भी। और इस समय में अगर आप खुद एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, एजुकेशन फील्ड से आपका नाता है, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में आप कमाल करने वाले हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है। यहाँ पर मैं समझने की बात है मित्रों, अब लोग गलत समझ लेते हैं। देखिए, ये जो पांचवा भाव है वो विद्या बुद्धि का है, लेकिन ये शिक्षा का भाव नहीं है। विद्या बुद्धि एक अलग चीज़ है, शिक्षा एक अलग चीज़ है, डिग्री एक अलग चीज़ है, नहीं? शिक्षा और विद्या, इन दोनों में अंतर है, समझ रहे हो आप? तो लोग इसी से बता देते हैं कि क्या कैसे होगा, तो वो नहीं करना चाहिए। चलिए, हम लोग अपनी चर्चा पे विषयांतर नहीं होंगे, अपनी चर्चा पर में ही बने रहेंगे, नहीं तो फिर आधा घंटा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पांचवा भाव जो है ननिहाल पक्ष का भी है, तो ननिहाल पक्ष से भी आपको अभी फायदे के योग बन रहे हैं। नानी के यहाँ से भी कुछ लूट के लाओगे, हाँ, मामा मामी से भी कुछ फ़ायदा लोगे, नाना नानी से भी कुछ फ़ायदा लोगे, वहाँ से भी फ़ायदा का योग बन रहा है आपका। उसके बाद बता दूं कि ये अचानक से धन लाभ का भी योग बनाएगा। 12 जुलाई के बाद में आप अनुभव करेंगे कि एट रैंडम से कहीं कुछ नहीं था, एट रैंडम से पैसा आ गया अपने पास में, तो वो अचानक से धन लाभ का भी योग जो है सो बनाएगा। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी थी वो शनिदेव इस समय में दूर कर देंगे, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पांचवा भाव मित्रों आपके धर्म का भी होता है, आपके फॉलोअर्स का भी होता है। इस समय में आप अनुभव करेंगे कि 12 जुलाई के बाद आपके फॉलोअर्स भी दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए शुरू हो जाएंगे। जहां आपका फॉलोअर नहीं बढ़ रहा था वो फॉलोअर ऊपर होने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि फेसबुक और यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, कहीं पर में भी आप ऑफलाइन ही क्यों ना हो, ऑफलाइन मार्केट में ही क्यों ना हो, आपकी फॉलोअर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। आपको लोग फॉलोअर मतलब क्या, चाहने वाले, आपके चाहने वालों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी। इस समय में आपके हाथों से बहुत सारे मंगल कार्य भी होंगे, धर्म कर्म का काम भी होगा। और बता दूं कि छाती हृदय के निचले भाग से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। शनि की दृष्टि मित्रों, दसम दृष्टि यहाँ से, ये तो 7 हो गया, तो 8 9 और 10 आपके अष्टम भाव पर में पड़ेंगे। अब अष्टम भाव जो होता है मित्रों वो बाधा का घर है, कुंडली का सबसे बुरा घर होता है। तो इस समय में आपके काम में बाधा नहीं आएगी, शनिदेव बाधाओं को रिमूव करते चले जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करते चले जाएंगे और आपका काम स्मूथली चलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि ये दुर्घटना वगैरह का भी भाव होता है, तो शनिदेव की कृपा से इस समय में आपको दुर्घटना वगैरह नहीं होगा, आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। विदेश जाने का भी योग यहाँ से शनि बनाएंगे आपको, अचानक से धन लाभ का योग बनाएंगे, अचानक से परिवर्तन का भी योग बनाएंगे, सब कुछ परिवर्तित भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बीमारी होगी तो उससे भी छुटकारा आपको शनिदेव जरूर दिलाएंगे। तो ये आपको शनि के कारण पूरा 2022 कैसा रहने वाला है वो आप समझ चुके। अब हम आपको शनि का उपाय बता दें मित्रों। शनि के लिए पूरे साल 2022 में आपको कुछ नहीं करना है, केवल शनि चालीसा का दैनिक रूप से आप पाठ करो।
आपके लिए सब कुछ स्मूथली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 मिनट का समय लगेगा, आप पाठ कर लीजिए। अगर आप पाठ नहीं करना चाहते हैं तो एक छोटा सा मंत्र है, ओम शंग शनिश्चराय नमः, ओम शंग शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आप 1 माला जाप कर लें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल दो, शनिदेव की कृपा आप पर में सदा बनी रहेगी और शनिदेव हमेशा आपका अच्छा ही करेंगे, बुरा। अब हम लोग चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति पर में। देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर में क्या प्रभाव पड़ेगा 2022 में और क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। यहाँ पर में एक प्रश्न आ रहा है, बार बार कमेंट में मैं देख रहा हूँ, 4-5 बंदों का आ चुका है कि कई बार ऐसा हो रहा है कि जहाँ पर में शनिदेव बढ़िया फल दे रहे हैं वहीं पर में बृहस्पति खराब फल दे रहे हैं। तो किसका फल लागू होगा, शनिदेव का अथवा बृहस्पति का? प्रश्न ही गलत है, लेकिन अब प्रश्नकर्ता तो स्वतंत्र है, वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो मैं उनका उत्तर देता हूँ। आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके मन में भी ये शंका अभी उत्पन्न हो जाएगी जैसे ही मैं बृहस्पति का फलादेश करना शुरू करूँगा। आपको मित्रों बता दूँ कि जो बृहस्पति का फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा, जो शनि का फल है वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो बृहस्पति के कारण बुरा फल मिलने वाला है वो भी आपको एक साइड में भोगना पड़ेगा, और जो शनि के कारण अच्छा फल मिलने वाला है वो भी एक पार्ट में आपको भोगना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा दिमाग लगाने की बात ये है, हमारी होशियारी और चालाकी ये होगी कि जो बुरा फल है उसको तो लेना ही है, लेकिन जो अच्छा फल है उसको तो लेना ही है, लेकिन जो बुरा फल है उसको प्रार्थना करके, पूजा करके, अर्चना करके, उपाय जो बता रहा हूँ वो उपाय करके उस बुरा फल को रिमूव कर देना है, यानी कि हटा देना है। तभी तो हमारी होशियारी हुई ना, नहीं तो किस चीज़ के होशियार हैं। तो इसलिए ये मन में नहीं रखना है कि इसका फल मिलेगा, फल दोनों का मिलेगा। जहाँ पर में जिसका बुरा फल मिलने वाला है बस फटाक से उसके सामने हाथ जोड़ लेना है और बस प्रार्थना करनी है, मंत्र का जाप करना है और उनसे यही प्रार्थना करनी है कि आप अपने बुरे फल मुझे ना दे, आपसे मैं अच्छे फल की उम्मीद करता हूँ, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अच्छा फल दें, और उनका जो भी मैं उपाय बताऊँगा वो उपाय आपको करना है। कॉन्सेप्ट आपका उम्मीद करता हूँ क्लियर हो चुका होगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 21 नवंबर 2021 को ही, 22 की बात नहीं कर रहा हूँ, 21 नवंबर 2021 को ही रविवार के दिन 2:06 AM में 2:06 AM में आपके कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा खबर नहीं है, ये बुरा खबर है, लेकिन घबराए नहीं, इसका भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। इससे आपको एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा कि विदेश यात्रा का योग बन जाएगा, आप फॉरेन वगैरह जा सकते हो, फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो। बाकी मामलों में आपको यहाँ पर बृहस्पति परेशान करेंगे। कब तक? तो 21 नवंबर 2021 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक, 13 अप्रैल 2022 तक देवगुरु बृहस्पति आपको ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद पूरे वर्ष आपको बड़ा ही स्मूथली रिजल्ट देने वाले हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ये 4 महीना तो झेलना पड़ेगा आपको, नहीं? आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, 21 नवंबर 2021 को रविवार के दिन 2:06 रात में देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके कारण से 21 नवंबर 2021 से ही आपके हाथ से पैसा निकलना शुरू हो जाएगा, धन हानि का योग बन जाएगा, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ सकता है जिसके कारण से हॉस्पिटल में पैसा आपके घर से जा सकता है। सैया सुख का भी पूर्ण रूप से आनंद आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये सैया सुख का भी घर है। पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर में एक होगी कि आपके मालिक हैं बृहस्पति, और बृहस्पति द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से आप विदेश जा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप पर में जा सकते हैं, वहाँ पर में जाके कुछ काम धंधा कर सकते हैं अथवा घूम टहल करके वहाँ से आ सकते हैं। विदेश का मतलब फ्रांस और जापान ही नहीं, विदेश का मतलब पूरे दुनिया में कोई भी देश, और साथ में अपने राज्य को छोड़ करके किसी और राज्य में जाना भी विदेश ही कहलाता है। मित्रों, इसके अलावा द्वादश भाव जो होता है, आपको बता दूं कि अस्पताल के खर्चा का भी होता है, तो अस्पताल का खर्चा का भी योग बन जाएगा। आँख से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी आ सकती है, इसलिए सावधान। आपको मित्रों मैं बता दूं कि गुरु की जो दृष्टि होती है वो 5, 7 और 9 होते हैं। गुरु के पास भी 3 दृष्टि होती है।
तो यहाँ से 5वां दृष्टि जो है सो गुरु डालेंगे। अब गिनती करके देखना होगा, बताता हूँ, बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। 1 2 3 4 और 5, चतुर्थ भाव पर में गुरु की पंचम दृष्टि पड़ी। इसके कारण से चतुर्थ भाव के रिगार्डिंग गुरु अच्छा फल नहीं देंगे। कैसे? अब देख लो आप कि चतुर्थ भाव सुख का होता है मूल रूप से, तो सुख में आपको कमी आ जाएगी, सुख का एहसास नहीं होगा, सुख के जगह पर में दुख मिलना शुरू हो जाएगा, अथवा जो बहुत ज़्यादा सुखी थे आप उसमें आप डाउन फील करोगे, कमी फील करोगे। माता का भी घर चौथा होता है, जिसके कारण से आप देखेंगे कि माता से आपका थोड़ा सा अनबन हो सकता है 21 नवंबर से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक माता से थोड़ा सा अनबन हो सकता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि माता का स्वास्थ्य भी जो है जो थोड़ा सा डाउन रहेगा। थोड़ा आप बहुत अच्छा चुस्ती फुर्ती माता में नहीं देखेंगे, थोड़ा सा हेल्थ आपको डाउन नज़र आएगा, ख़राब नज़र आएगा। ये घर ज़मीन का भी होता है, चौथा भाव, तो ज़मीन लेने की कोशिश करेंगे, उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ज़मीन ले भी लेंगे तो भी आपको कुछ ना कुछ परेशानी, उसमें लड़ाई झगड़ा लफड़ा हो सकता है, अथवा जो पहले से पैतृक संपत्ति है, ज़मीन है, उसके रिगार्डिंग भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको मैं बता दूं मित्रों कि चौथा भाव आपके मकान के योग का भी होता है कि आपका मकान कब बनेगा। अगर इस समय में आप मकान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मकान तो बनेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन मकान बनाने में परेशानी आएगी, मकान को तैयार करने में परेशानी आएगी, उसमें कई बाधाएं आएंगी। फिर जाकर के अगर उन बाधाओं से टकराने की आप में क्षमता होगी, तभी जाकर के आप मकान जो है तो बना पाओगे। चौथा भाव जो होता है मित्रों, वो अचल संपत्ति का भी होता है, तो अचल संपत्ति प्राप्ति का भी योग बन रहा है, लेकिन परेशानी के बाद आपके हृदय, छाती, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की कोई माइनर प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए सावधान रहें। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि यहाँ से आपके 6ठे भाव पर में पड़ेगी। एक बार फिर से गिनती करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, 6ठे भाव पर, जिसके कारण से 6ठे भाव के पड़ने पर में आपके दुश्मन इस समय में बढ़ सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुश्मनों का जो है सो सामना करना पड़ सकता है, रोग आपको परेशान कर सकता है, कर्ज वगैरह में भी आप जा सकते हो इस समय में। आपको मैं बता दूं कि 6ठा भाव जो होता है वो आपके अपयश का भी होता है, तो आपके ऊपर में कोई कलंक भी लग सकता है, आपके ऊपर में कीचड़ भी जो है उछाला जा सकता है, इसलिए सावधान। आप प्रयास करें कि उन चीज़ों से थोड़ा सा कट के चलने का प्रयास करें, साइड कट करके निकलते रहें। 6ठा भाव मित्रों चिंता का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में आप चिंतित भी रह सकते हैं, मन आपका दुखी भी रह सकता है। आपको बता दूं कि 6ठा भाव जो है सो पेट का भी घर होता है, तो पेट से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी का आपको आभास हो सकता है। दुख और शोक का भी भाव 6ठा ही होता है, जिसके कारण से मन दुखी रहेगा और शोकाकुल रहने की स्थिति में आप रहेंगे। गुरु की यहाँ से मित्रों 9वीं दृष्टि जो है सो 8 और 9, एक बार फिर से गिनती करके आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 आपके अष्टम भाव पर में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण से गुरु आपको इस समय में बाधाएं काम में क्रिएट करेंगे, आपके हर काम में बाधा ला करके सामने रख देंगे कि इसका अब चैलेंज स्वीकार करो और फिर आगे बढ़ो, चैलेंज स्वीकार करो फिर आगे बढ़ो। यहाँ से गुरु फिर से एक बार आपको विदेश यात्रा का योग बनाएंगे, विदेश जाने का संभावना आपके कुंडली में बन जाएगा। आपको बता दूँ कि कोई छोटी मोटी चोट भी लग सकती है, दुर्घटना का भी योग बन रहा है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में, और अचानक से सब कुछ आप सही कराओगे और अचानक से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा, इससे भी आप थोड़े से परेशान हो सकते हो, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के बीच में गुरु का उपाय करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। मैं आपको उपाय बता देता हूँ। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः,
इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जाप करो, कम से कम 1 माला कर लो, नहीं तो जितना ज़्यादा करोगे आपके लिए उतना बढ़िया रहेगा। 1 माला करने में आपको 2.5 से 3 मिनट का समय लगेगा, इसलिए कम से कम 1 माला तो ज़रूर ही करें। इससे आपके जो काम में हर तरफ से रुकावट जो एक्टिवेट होती जा रही है वो दूर हो जाएगी। अब चर्चा करते हैं बृहस्पति के आगे, यानी कि ये तो द्वादश भाव में बैठने का आपने समझ लिया कि क्या कैसे रहने वाला है, लेकिन उसके बाद 13 अप्रैल 2022 को देवगुरु बृहस्पति अपने ही भाव में लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ से फिर से एक बार लाइफ चेंजिंग मोमेंट चालू हो जाएगी। अब वहाँ पर में भी आपको 13 अप्रैल 2022 को लग्न में आ जाएंगे 4:58 PM में, और उसके बाद यानी कि अपने घर में आ गए, केंद्र में आ गए, राजयोग का निर्माण कर दिया इन्होंने। अब यहाँ पर में सब कुछ बड़ा ही बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगा। कैसे, आइए सुनते हैं। अच्छी जब खबर आती है तो मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है, आपको बताने में बड़ा उत्साहित हो जाता हूँ अंदर से कि चलो अब एक अच्छी और बातें आई जो मैं आपको बता दूँ। आइए सुनते हैं। लग्न में 13, अभी जो अब मैं राशिफल बता रहा हूँ वो 13 अप्रैल 2022 से लेकर के पूरे साल का है, पूरे वर्ष का है। तो लग्न में देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को 4:58 PM में प्रवेश करेंगे, जिससे आपका दिमाग एकदम शांत हो जाएगा, टेंशन तनाव से मुक्त हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे ये सब फ्री हो रहा है। आपका दिमाग बड़ा तेज़ी से काम करना शुरू करेगा, बड़ा ही शार्पली जो है डील करना शुरू करेगा। किसी भी चीज़ को समझने में आपका दिमाग कमाल का रोल जो है अदा करेगा। आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपकी पर्सनालिटी इतनी सुंदर हो जाएगी, इतने मनमोहक छवि के मालिक हो जाओगे आप 13 अप्रैल के बाद कि लोग आपको देख करके यूं ही आकर्षित हो जाएंगे। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि 13 अप्रैल 2022 के बाद में आपके रंग रूप में परिवर्तन हो जाएगा, बहुत सुंदर दिखोगे, आपका स्वभाव बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप एक चरित्रवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाओगे, आपका विवेक बुद्धि बड़ा कमाल का काम करेगा, आपका पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया काम करेगा। आपको मैं बता दूं कि आप में बहुत सारी गुण का संचार हो जाएगा और आप बहुत गुणी हो जाओगे आप, यानी कि बहुत बढ़िया रहने वाला है आपके लिए ये 13 अप्रैल 2022 के बाद का समय, पूरे साल। यहाँ से गुरु की दृष्टि पड़ेगी, गुरु की 5, 7 और 9 दृष्टि होती है, तो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके संतान के भाव पर में, जिसके कारण से जिनके बच्चे नहीं हैं और जो बच्चों के लिए लालायित हैं, जो सोच रहे हैं कि उनको अगर एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो अच्छा रहेगा, भगवान की बड़ी कृपा होगी। तो 13 अप्रैल 2022 के बाद में अगर वो अपने बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति भगवान विष्णु की कृपा से आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति का योग बन रहा है, जो कि बड़ा ही दिव्य और संस्कारी होगा। जिसका पहले से ही बच्चा है उसके बच्चों का परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर वो कंपनी में है तो भी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा, अगर वो कहीं दूसरे जगह काम धंधा कर रहा है, अपना काम धंधा कर रहा है, उसमें भी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगा। अगर पढ़ाई लिखाई कर रहा है स्कूल कॉलेज में तो उसमें भी उसको बढ़िया परफॉर्मेंस मिलने का योग बन रहा है। मित्रों, 5वां भाव आपके ननिहाल पक्ष का भी है, तो यहाँ से नानी के यहाँ से भी कुछ फ़ायदे मिलने के योग बन रहे हैं, वहाँ से भी कुछ पैसे वगैरह, कुछ धन वगैरह, अथवा किसी भी प्रकार का ज़मीन जायदाद कुछ भी जो भी आपको मिले, वहाँ से ननिहाल पक्ष से आपको फ़ायदे का योग बन रहा है, वहाँ से भी आप कुछ ला सकते हो। उसके बाद 5वां भाव जो होता है मित्रों, वो आपके यश, अनुयायी, धर्म और मंगल कार्य का भी होता है। तो आपके यश में भी चारों तरफ वृद्धि होगी, आपके फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आप अपने हाथ से धर्म कर्म करोगे, मंगल कार्य में आपका सहयोग होगा। पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होगी तो यहाँ पर में गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण वो भी ठीक हो जाएगी। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर में यहाँ पर में पड़ रही है, जिसके कारण से जिसका विवाह नहीं हुआ है, जो चाहता है कि अभी मेरा विवाह हो जाए, विवाह की उम्र हो चुकी है, तो इस समय में 13 अप्रैल 2022 के बाद में उसके विवाह का भी समय एक्टिवेट हो चुका है और उसका विवाह भी हो जाएगा। जिसका विवाह हो चुका है, पति पत्नी को जो संबंध बड़ा मधुर रहेगा, दोनों पति पत्नी बहुत बढ़िया तरीके से वैवाहिक जीवन का जो है सो आनंद ले पाएंगे। उनको ये पछतावा नहीं होगा जो यार ये किस चक्कर में फंस गया। 13 अप्रैल के बाद आपको बता दूं कि आपका काम और वासना भी इस समय में जागृत हो जाएगा, जिसके कारण से आप सेक्स के प्रति भी आपका झुकाव बढ़ जाएगा। आपको बता दूं कि इस समय में आपका जो काम धंधा है, दैनिक रोजगार है, वो भी बढ़िया चलेगा, उसमें भी आप बेहतरीन रिजल्ट जो है सामने लाओगे। पार्टनरशिप में भी अगर किसी के साथ काम कर रहे हो तो 13 अप्रैल 2022 के बाद में आपका वो भी पार्टनरशिप में भी काम जो है तो ठीक ठाक चलेगा, बढ़िया चलेगा।
गुरु की यहाँ से 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर में यानी कि भाग्य के घर पर में पड़ रही है, जिसके कारण से भाग्य का भी बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। आप एक कदम चलोगे, भाग्य आपको 4 कदम लेकर के आगे चला जाएगा। आप एक बार 1 रुपया कमाने की कोशिश करोगे, भाग्य आपको 4 रुपया दे देगा। इस प्रकार से भाग्य का बेहतरीन सपोर्ट मिलेगा। ये पराशरी ज्योतिष में 9वां भाव को पिता का घर भी बताया गया है, तो आपके पिता का भी काम धंधा इस समय में कमाल का चलने वाला। अब चलना शुरू हुआ अच्छा तो सब कुछ अच्छा शुरू हो गया, और जब बुरा चल रहा था तो सब कुछ बुरा चल रहा था। तो इस समय में आपके पिता का भी काम धंधा बड़ा बेहतरीन और बहुत बढ़िया चलेगा। आपको मैं बता दूं मित्रों कि अगर आपका विवाह हो चुका है तो अगर आपके साला अथवा साली हैं अथवा दोनों हैं तो उन दोनों से भी कुछ फ़ायदा का आपका योग बन रहा है। अगर आप महिला हैं, अभी मेरे एक वीडियो पर मैं कमेंट आया था कि मैं तो लड़की हूँ, मेरा तो कोई साला साली है नहीं, तो फ़ायदा कहाँ से मिलेगा। तो लड़कियों के लिए साला साली से फ़ायदा लेने का योग नहीं है, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए देवर और ननद से फ़ायदा का योग है। उनको देवर और ननद से कुछ फ़ायदा मिल सकता है। कमाल की बात यह है कि इस समय में आपको बढ़िया गुरु और आचार्य भी मिल सकते हैं, जो कि ज़िंदगी में बहुत कम समय और कम बार लोगों को मिल पाते हैं। नहीं तो ऐसे ही ऐरू गैरू नत्थू खैरू के चक्कर में पड़ के लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है। तो इस समय में सबसे कमाल की बात है कि 13 अप्रैल 2022 के बाद में आपको बढ़िया गुरु और आचार्य भी मिल सकते हैं, उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। धर्म और तीर्थ का भी ये भाव है, जिसके कारण से धर्म कर्म तीर्थ के क्षेत्र में भी कमाल का काम करोगे और आगे निकलते चले जाओगे। हर तरह से जो है सो ये बेहतरीन रहने वाला है। आपके पाँव में बड़ी ताकत आ जाएगी और आप उस जो काम करने में थक जाते थे उस काम को थकेंगे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओगे। तो ये सब कहने का मतलब है कि बड़ा ही अद्भुत और बेहतरीन समय है। भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि जैसा मैंने फलाफल कहा है, भगवान मेरी वाणी में बस जाएं और उसको बुरी वालों को अगर हटा भी दें तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी फलादेश जो हमने की है उसमें मेरी वाणी में माता सरस्वती अभी इस वक्त विराजमान हो और मेरे वाणी को सफल बनाए। जितने भी मीन राशि के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को जितनी भी अच्छी बातें हमने बताई है वो सब पूर्ण रूप से 100% सच्ची साबित हो। जय माँ सरस्वती, जय भगवान विष्णु। तो मित्रों, अब बात आती है कि उपाय क्या करना है। आपको एक छोटा सा उपाय करना पड़ेगा बृहस्पति के लिए। तो आपको बहुत ही छोटा उपाय है, मैं आपको बता देता हूँ कि ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का दैनिक रूप से आप 1 माला जाप करना शुरू कर दोगे। आपके लिए कब से कब करना है वो भी देख लो। 21 नवंबर 2021 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक ही अगर आप करते हो तो ठीक है। बाकी अगर आप पूरा साल कर लेते हो तब तो बहुत बढ़िया है, सोने पे सुहागा हो जाएगा। और शनि के लिए जो उपाय करना है वो है ओम शंग शनिश्चराय नमः और शनि चालीसा का पाठ दैनिक रूप से करना। इसी में आपका कल्याण हो जाएगा। इसी से माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान विष्णु, माँ पार्वती आपका कल्याण करेंगी। बजरंगबली की कृपा आप पर में बनी रहेगी। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बड़े ही तोड़ करके बहुत ही आसान भाषा में लगभग हमने सारी बातें आपको बता दी और मुझे नहीं लगता कि अब कुछ छूटा है। अब लगभग आप सब कुछ समझ चुके हो। और विशेष जानकारी अगर आप मीन राशि का और ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो ये ख़त्म होने के बाद वीडियो सब मिल जाएंगे 4-5, जिस पर मैं आप क्लिक करके मीन राशि वालों के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, उस पर भी जाकर के एक बार ज़रूर विजिट करो। आपके काम की बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वहाँ पर में अभी ये डेवलपिंग वेबसाइट है तो अपना ईमेल जाकर के ज़रूर वहाँ पर में आप लॉगिन करो, जिससे कि हमारी आपकी कनेक्शन बनी रहे। हम लोग वेबसाइट के थ्रू भी बात करते रहेंगे। जो लोग वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन करके वहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे उनको फ्री में उत्तर दिया जाएगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी भी लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन पर में क्लिक करके ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर दें, क्योंकि लगभग प्रतिदिन 2 वीडियो यहाँ पर में आती है जो आपके बहुत ही काम की होती है। आलतू फालतू तो मैं डालता ही नहीं। और अगर आप मुझ पर में कृपा करना चाहते हैं तो एक और कृपा कर सकते हैं कि इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दें, अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर में शेयर कर दें। इससे मैं आपका आभारी रहूँगा। चलिए, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।